अरबों साल पहले एक समय ऐसा भी था जब धरती पर केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जिंदा बचे थे और इंसानियत विलुप्ति की कगार पर आ गई थी। इंसानों के इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिसमें इंसान लगभग खत्म हो गए थे। जिस तरह से प्रकृति ने पत्थर के एक बहुत बड़े टुकड़े को आसमान से भेजकर डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों को खत्म किया था, वैसे ही उसने इंसान को भी धरती से कई बार नष्ट करने के प्रयास किए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन घटनाओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने इंसानों की नस्ल को हिलाकर रख दिया था और इंसान विलुप्ति की कगार पर आ गए थे। इन आपदाओं के बाद इंसानी प्रजाति के केवल कुछ ही लोग जिंदा बच पाए थे और इन्हीं लोगों ने हमारी नस्ल को आगे बढ़ाया था। आइस एज आज से करीब 2 लाख साल पहले हमारी दुनिया कुछ बेहद ही अलग तरह के वातावरण में थी। अचानक ही पूरी दुनिया में तापमान हद से ज्यादा गिरने लगा। ठंडी के मौसम में अधिक ठंडी होने लगी, पर गर्मी के मौसम में भी ठंडी का प्रकोप दिखाई देने लगा था। जगह जगह पर मौजूद बर्फ के ग्लेशियर कई फीट ऊंचे हो गए। इस एज को ऑफिशियली मरीन आइसोटोप स्टेज 6 कहा गया है और अनऑफिशियली ग्लेशियल स्टेज कहा गया है। कुछ लोगों का मानना है कि इस समय में रहने वाले इंसानों की पॉपुलेशन मात्र 600 तक आ पहुंची थी। ये बचे कुचे इंसान बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे थे। अफ्रीका में रहने वाले बहुत से मनुष्यों ने तो एक दूसरे से अलग होकर रहने का फैसला कर लिया था। ये फैसला उन्होंने मजबूरी में नहीं बल्कि जानबूझकर लिया था। उनके प्राकृतिक निवास नष्ट हो रहे थे। दिन प्रतिदिन खाना कम होता जा रहा था। इसीलिए उस वक्त में इंसानों ने यह फैसला लिया कि वह अलग अलग जाकर रहेंगे और अपने लिए खाना ढूंढेंगे। अब इन ग्रुप्स में जो इंसान बच गए थे वो बेहद ही भाग्यशाली थे। बहुत से मानव जो उस समय बच गए थे उन्होंने साउथ अफ्रीका के समुद्र किनारे रहना सीख लिया था। ये जगह उनके लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। यहाँ पेड़ पौधों की बहुत अच्छी उपज थी। यहाँ मौजूद पानी दूसरी जगहों जैसे ठंडा नहीं था, इसीलिए यहाँ समुद्री जीवन जैसे कि शेलफिश मौजूद थे। इन्हीं चीजों को खाकर हमारे पूर्वज इस समय में जिंदा रह पाए थे। इसमें कोई शक नहीं था कि ये पीरियड हमारी ह्यूमैनिटी पर काफी भारी पड़ा था। लाखों करोड़ों ह्यूमन पॉपुलेशन एक ही बार में खत्म हो गई थी। हमें फिर से मध्यम पॉपुलेशन तक पहुंचने में बहुत समय लगा था। ये आइस एज का वो भयानक दौर था जिसमें दुनिया भर की प्रकृति बस देखते ही देखते खत्म हो गई थी। पर जैसे तैसे इंसानों ने इस आपदा को सहन कर लिया था और इंसानों की नस्ल को आगे बढ़ाया। टोबा सुपर वोल्केनो पृथ्वी पर दूसरी ऐसी त्रासदी टोबा सुपर वोल्केनो के रूप में आई थी। करीब 70,000 साल पहले इंसानों की नस्ल अपने सबसे बेस्ट वर्जन में पहुंच गई थी। हमारा ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि तब से लेकर आज तक हमारे दिमाग में ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। यानी कि उस वक्त दिमाग का इस्तेमाल करके हमने पत्थरों के हथियार बनाए थे। इंसान अफ्रीका से बहुत दूर निकलकर आए थे और दुनिया के कोने कोने में जाकर बस गए थे। उस समय लकड़ी से बने हुए भाले और पत्थर से बने हुए हथियार इंसान के लिए जरूरी औजार थे। बहुत जल्दी ही हम पहिए का भी आविष्कार करने वाले थे, लेकिन इंडोनेशिया के एक सुपर वोल्केनो ने इन सभी आविष्कारों को तहस नहस कर दिया था। करीब 70,000 बीसी के वक्त में टोबा सुपर वोल्केनो विशालकाय रूप से फट गया था। मैं आपको बता दूं कि आज तक के इंसानी इतिहास में इससे बड़ा सुपर वोल्केनो एक्सप्लोजन रिकॉर्ड नहीं किया गया है। इस वोल्केनो के फटने के करीब 2700 क्यूबिक माइल्स के वो पत्थर हवा में उछल गए थे, जिसकी वजह से
राख की एक मोटी परत ने पूरी धरती को ढक लिया था। पूरा साउथ पैसिफिक एरिया राख से ढक गया था। केवल कुछ ही दिनों में इस राख ने पेड़ पौधों की जान निचोड़ ली थी। इसके साथ ही इसने पानी को भी जहर बना दिया था। इस जगह पर रहने वाले इंसानों का बचना लगभग नामुमकिन सा था। ये इतनी बड़ी त्रासदी थी कि पूरी दुनिया में इसका असर दिखने लगा। धमाके की वजह से बहुत सारी गैसें और मलबा हवा में चला गया था। ये इतना ज्यादा था कि उसने सूर्य की रोशनी को धरती पर आने से रोक लिया। इस वजह से धरती का एवरेज टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री तक कम हो गया था। ठंडी अचानक बढ़ गई थी। बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया था। बहुत सालों तक धरती पर यही नॉर्मल टेम्परेचर बन गया था। पेड़ पौधों के लिए यह बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी। इस इवेंट ने जरूरी आइस एज को जन्म दे दिया था। जो लोग दुनिया के दूसरे कोनों में रह रहे थे वो भी इससे बच नहीं पाए। वहाँ पर एसिड रेन होने लगी थी जिसकी वजह से वहाँ पर पानी जहरीला बन गया। तापमान के अचानक गिर जाने से उन जानवरों पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ने लगा था जो अपना घर बदलते रहते थे। यह जानवर रास्ते में मिलने वाले पेड़ पौधों से अपना पेट भरते थे। बहुत दूर तक चलने के बाद भी उन्हें खाना नहीं मिला और वो भूख की वजह से मरने लगे। वोल्केनो से निकले लावा और मलबे से डायरेक्टली तो कम इंसान मरे थे, लेकिन इसके बाद जो इसने वातावरण पर जो असर किया था उसने लाखों लोगों की जान ले ली थी। एक खोज कहती है कि सब कुछ सेटल होने के बाद केवल लगभग 1000 हेल्थी इंसान ही धरती पर बच पाए थे। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि सिर्फ 40 इंसान पूरी दुनिया में जिंदा बचे थे। वैज्ञानिकों ने हमारे जेनेटिक रिकॉर्ड को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया है, इसीलिए वो इस बात को साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस समय में टोबा सुपर वोल्केनो फटा था उस वक्त में इंसानों की पॉपुलेशन हद से ज्यादा कम हो गई थी। कहा जाता है कि टोबा धमाके की वजह से इंसान की अलग अलग स्पीसीज खत्म हो गई थी। आज के समय में केवल एक ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट ऐप जिंदा बचे हैं और वो है होमो सेपियंस। टोबा धमाके ने केवल इंसानों की पॉपुलेशन को कम ही नहीं किया बल्कि इसने हमारे डेवलपमेंट प्रोग्रेस को करीब 1000 साल पीछे कर दिया था। अगर उस वक्त में ये ज्वालामुखी नहीं फटा होता तो शायद आज हम उस भविष्यमयी दुनिया में जी रहे होते जो आप साइंस फिक्शन मूवी में देखते हो। अगर टोबा धमाका नहीं हुआ होता तो आज हमारे बीच अलग अलग तरह के इंटेलिजेंट ह्यूमन स्पीसीज रह रहे होते। हाँ, हो सकता है कि जो आज हमारे बीच भेदभाव और लड़ाइयाँ हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती। तो कहीं ना कहीं टोबा सुपर वोल्केनो का फटना सही